सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल योगा वेलनेस पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे योगा ड्यूरिंग फास्टिंग। व्रत या उपवास के टाइम हम कौन कौन से योगा आसन और प्राणायाम कर सकते हैं। व्रत और उपवास में क्या अंतर है, इस टॉपिक पे तो नहीं जाएंगे हम, लेकिन व्रत और उपवास रखने का जो मतलब है उसका ये है कि हमें अपने आप को शारीरिक और मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर मजबूत करना है, यानी कि फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली तरीके से अपने आप को स्ट्रोंग करना है। व्रत या उपवास का मतलब सिर्फ भूखा प्यासा नहीं रहना है, हम अपनी वाणी पे भी कंट्रोल करना है, हमें सत्य बोलने पे ध्यान देना है। हो सके तो आप कम से कम बोले जब आप व्रत रखें, इससे आपकी एनर्जी भी सेव होगी और आपको वाणी की शुद्धि भी मिलेगी। और आपको ध्यान लगाना है, मंत्र चैंटिंग अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे आपको स्पिरिचुअली बेनिफिट्स मिलेंगे। तो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पूरे दिन जब आप भूखा प्यासा रहते हैं और शाम को आपको लाइट भोजन लेना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि पूरा दिन भूखा प्यासा रहे और शाम को कुट्टू है या कुट्टू सिंघाड़ा है, उसकी पकौड़ी, कचौरी, पूरी ये सब खाते हैं। तो ये सब खाने से आपको व्रत उपवास का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, इवन शारीरिक तौर पर भी कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो अपना जो भी आप शाम को खाएंगे उसको बिल्कुल लाइट रखने वाले हैं। हो सके तो आप फ्रूट्स पे ही अपने व्रत या उपवास को रखिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से योगाभ्यास व्रत और उपवास के टाइम अपनी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए, ऊर्जावान रखने के लिए और लेजीनेस को दूर करने के लिए हम कर सकते हैं। व्रत या उपवास के टाइम पे हम बहुत भारी भरकम योगासन नहीं करने वाले हैं। सिंपल स्टार्टिंग में वार्म अप एक्सरसाइज, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे और फिर हल्के हल्के योगाभ्यास करेंगे जो हमारी बॉडी को एक्टिव रखेंगे दिन भर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, सुखासन में, पद्मासन में, जो आपको कंफर्टेबल हो। आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं और आप अपने बेड पे भी बैठ के कर सकते हैं। बस बेड का जो आपका मैट्रेस है वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। तो कमर गर्दन सीधी, शोल्डर्स रोल आउट कर लीजिए और सबसे पहले करेंगे नेक को ड्रॉप करेंगे अपने राइट साइड में। तो इनहेल कीजिए and drop the neck to right side. Exhale, inhale center, exhale left. Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left. One more time. Inhale center, exhale right. Inhale center, exhale left and inhale come back to center. Now neck rotation. Inhale करें और एक्सेल करते हुए अपनी चिन को चेस्ट से मिलाएं और यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे। इनहेल करते हुए 3-3 रोटेशन करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। इनहेल करते हुए धीरे धीरे रोटेट योर नेक, यहाँ तक इनहेल किया और अब नीचे की तरफ आते हुए एक्सेल करेंगे। 1 इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल and exhale, come back to center. Now anti-clockwise. Inhale करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। ये मूवमेंट आप जितना स्लो कर पाए उतना स्लो कीजिए। मैं बहुत स्लो नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इनहेल and exhale, come down and inhale करते हुए नेक को सीधा कर लीजिए। ये हो गया नेक मूवमेंट। आप इसके अलावा और भी नेक मूवमेंट कर सकते हैं। मैं एक सूक्ष्म व्यायाम की वीडियो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी,
उसमें जितने भी सूक्ष्म व्यायाम दिए हुए हैं वो सब आप कर सकते हैं। इसके बाद हमने नेक मसल्स को एक्टिवेट कर लिया है, शोल्डर्स को करते हैं। अपने हैंड्स को अपने नीज पे प्लेस कर लीजिए इस तरीके से। इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे की तरफ। इनहेल, टेक योर शोल्डर अप एंड बैक। इनहेल करते हुए ऊपर एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। अपने शोल्डर्स को राउंड राउंड घुमाना है। ये हो गया क्लॉकवाइज। अब करेंगे एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम। इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल एंड एक्सहेल। 3 राउंड्स कर लिए आप। कम से कम 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। अब अपने हैंड्स को अपने शोल्डर लेवल पे लेके आए और अपने शोल्डर पे इस तरीके से प्लेस कर दें। क्या करना है, इनहेल करते हुए पीछे की तरफ जितना एक्सटेंड कर सकते हैं। जो हमारी शोल्डर प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास आएंगी और फिर एक्सहेल करते हुए अपनी एल्बो को आगे मिला दें। जो शोल्डर प्लेट्स हैं वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। इनहेल, स्ट्रेच, एक्सहेल, रिलीज। इनहेल एंड एक्सहेल। हाथों को रिलीज करें। 3 राउंड किए हैं, आपको 5 से 10 राउंड करने हैं। अब अपने हाथों को इस तरीके से खोलें और ऊपर ले जाकर इंटरलॉक कर लें। ऊपर अच्छे से अपनी बॉडी को खींचें और इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए बेंड टुवर्ड्स योर राइट साइड। आगे की तरफ ऐसे नहीं आए, सिर्फ साइड में, जिससे आपको जब हम राइट साइड बेंड कर रहे हैं जो लेफ्ट साइड है उसमें एक अच्छा स्ट्रेच मिले, वो भी एक्टिवेट हो जाए। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। सेंटर, एक्सहेल right. Inhale center and exhale left and come back to center with inhalation. ये हो गया। इससे हमारे शोल्डर्स हैं, हैंड्स हैं और जो वेस्ट है, साइड बॉडी है, वो भी एक्टिवेट हो गई है। अब करते हैं कुछ लैग्स की एक्सरसाइजेस। अपने पैरों को अपने सामने फैला लें, दंडासन में आ जाएंगे। हैंड्स आपके हिप्स के बराबर में। सबसे पहले क्या करना है, इनहेल किया, एक्सहेल करते हुए अपने टोस को बाहर की तरफ स्ट्रेच करें। इनहेल अपनी तरफ, एक्सहेल टुवर्ड्स द मैट। इनहेल अपनी तरफ, एक्सहेल टुवर्ड्स द मैट। इनहेल एंड एक्सहेल। इसके बाद रोटेशन करेंगे। इनहेल करते हुए आप ऊपर आएंगे और एक्सहेल करते हुए डाउन जाएंगे, जिससे आपकी लेग मसल्स एक्टिवेट हो जाएं। और क्लॉकवाइज किया, फिर एंटी क्लॉकवाइज। ये अभी आप 10 से 15 बार जितना चाहें कर सकें कर लें। अपने लेग्स को ओपन करें ऑलमोस्ट अपनी मैट के विड्थ जितना, और फिर इस तरीके से अपने लेग्स को थोड़ा रिलैक्स भी करें और इससे मूवमेंट भी हो जाएगा। तो ये हो गया है हमारा वार्म अप। अब करते हैं हम अपना योगाभ्यास स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, हिंडोलासन। हिंडोलासन कैसे किया जाता है, दंडासन में बैठे हुए हैं हम और अपने राइट लेग को इस तरीके से अपने लेफ्ट हैंड की जो एल्बो के आगे ये पोर्शन है, एल्बो आइस को बोलते हैं, इसमें प्लेस कर देंगे। और जो राइट हैंड है उसमें इसको नी को प्लेस कर देंगे और हैंड्स को इस तरीके से इंटरलॉक कर लेंगे। और फिर इसको जैसे ही किसी को झुलाते हैं तो इस तरीके से पैर को हिलाना है। ब्रीदिंग करते रहें।
क्या है, आपकी लेजीनेस दूर होती है, आप एक्टिव फील करते हैं और जितना भी टेंशन है हिप्स में एक्यूमुलेट वो सारा रिलीज होता है और लोअर बॉडी अच्छे से एक्टिवेट हो जाती है। और जब आप कर लें कम से कम 15 to 20 राउंड्स इस तरीके से कर लें, फिर इसको रिलीज कर दें। दूसरी लेग पे मैं साइड से दिखा देती हूँ कैसे करेंगे। ये फ्रंट से देखा, लेफ्ट लेग में करेंगे। लेफ्ट लेग को इस तरीके से लाए और अपने दोनों एल्बो आई के बीच में प्लेस कर लिया और इस तरीके से इसको झुलाना है। नाम से भी पता चलता है हिंडोलासन। ये पूरी आपकी लोअर बॉडी को एक्टिवेट कर देगा, इवन हिप्स को भी स्ट्रेचिंग खोलने में ये काफी हेल्पफुल है। और इसको आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, इवन अपने बेड पे बैठ के भी आप इसको कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आसन। लेग को रिलीज कर दें। क्या नाम है इसका? हिंडोलासन। दूसरा आसन करेंगे हम परिव्रत सुखासन। परिव्रत सुखासन एक इजी ट्विस्टिंग योगा पोज है। जब हम व्रत रखते हैं तो अगर शारीरिक लेवल पे फायदे की बात करें तो हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है और योगा जो है उस डिटॉक्स प्रोसेस को इंक्रीज करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है। तो व्रत से तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर ही रहे हैं, जब उसको योगा के साथ कंबाइन कर देंगे तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हाई हो जाएगा। और हमें पता है कि जितने भी ट्विस्टिंग योगा पोजेस हैं वो बॉडी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं। परिव्रत सुखासन करने के लिए सबसे पहले हम सुखासन में बैठ जाएंगे। कैसे बैठेंगे? इस तरीके से अपने दोनों पैरों को ऐसे लाएंगे और फिर ऐसे बैठ जाएंगे। नॉर्मल जो हम आलती पालती लगा के बैठते हैं वही सुखासन है। फिर क्या करना है, अपने दोनों हैंड्स को हमने नी पे प्लेस किया हुआ है। अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट नी पे ले आइए और इनहेल करिए। इसके बाद एक्सेल करते हुए अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे और जो ये वाला हैंड है हमारा लेफ्ट हैंड है, इसे पीछे प्लेस करेंगे और जितना हम ट्विस्ट कर सकते हैं उतना ट्विस्ट करिए। जबरदस्ती नहीं करनी अपनी बॉडी के साथ। और पीछे देखें। यहाँ पर नॉर्मल ब्रीदिंग 5 सेकंड के लिए रुकें, ब्रीदिंग करते रहें, कीप ब्रीदिंग एंड इनहेल करते हुए वापस आ जाएं। एक मैं आपको साइड से दिखाती हूँ कैसे करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट नी पे प्लेस कर लीजिए और जो ये हैंड है इसको पीछे ऐसे प्लेस कर लीजिए और आप अपने फिंगर टिप्स पे इसको रखिए जिससे आपको ट्विस्ट करने में हेल्प मिलेगा। इनहेल कीजिए और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट योर बॉडी एंड लुक बैक। ब्रीदिंग करनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल करते रहें और 5 सेकंड के लिए जरूर रुकें। और जब टाइम कंप्लीट हो जाए तो इनहेल करते हुए वापस आ जाए। ये हो गया हमारा परिव्रत सुखासन या फिर सुखासन में हमने ट्विस्टिंग की है। नेक्स्ट आसन करेंगे, एक और ट्विस्टिंग योगा पोज करेंगे जिसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। आप कोई भी ट्विस्टिंग योगा पोज वैसे कर सकते हैं, आप वक्रासन भी कर सकते हैं, आप भारद्वाज ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल हम अर्धमत्स्येंद्रासन करेंगे। कैसे करना है? दंडासन में बैठ जाएंगे, अपने राइट लेग को उठा के लेफ्ट नी के साइड में रख देंगे और जो लेफ्ट लेग है उसको इस तरीके से फोल्ड करके अपने राइट हिप के बराबर में रख देंगे। ये हो गया है हमारा बेस या फिर सिटिंग पोजीशन। इसके बाद क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसको इस तरीके से राइट नी के बराबर में रखना है और राइट नी को पुश करना है लेफ्ट साइड। और जो हमारा राइट हैंड है उसको रख दें पीछे की तरफ ऐसे अपनी कमर के पास। और फिर इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट योर बॉडी जितना ज्यादा आप कर पाए। और इसमें आने के बाद फिर नॉर्मल ब्रीदिंग करें। जब भी आप एक्सहेल करके ट्विस्ट करेंगे आपको बॉडी को ज्यादा ट्विस्ट करने में हेल्प मिलेगी।
नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और जब रिलीज करना है तो इनहेल करते हुए वापस आए, हैंड्स रिलीज करें और लेग्स को भी रिलीज कर दें। दूसरे लेग पे भी रिपीट करेंगे। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी के बराबर में रख दें और जो राइट लेग है उसे ऐसे फोल्ड करके अपने लेफ्ट हिप के बराबर में रख दें। ये हो गया। फिर हैंड की पोजीशन इसमें आप ध्यान रखेंगे, जो लेग ऊपर की साइड है वही हैंड पीछे जाता है, तो आपको याद करने में इजी रहेगा। कैसे करेंगे? अब हमारा जो राइट हैंड है उसको उससे नी को ऐसे प्रेस करना है टुवर्ड्स आवर राइट साइड और इस हैंड को, लेफ्ट हैंड को आप पीछे रख दें। इनहेल करें और एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट योर बॉडी एज मच एज यू कैन। नी को अपने राइट साइड में पुश करते रहें और अपनी बॉडी को अपने लेफ्ट साइड में। पोज में आने के बाद आप नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीथ करते रहें, कीप ब्रीदिंग और फिर इनहेल करते हुए गर्दन सीधी करें, हैंड्स को रिलीज करें और लेग्स को भी रिलीज कर दें। इसके बाद हम जो हमारा नेक्स्ट आसन हम करने वाले हैं, करेंगे बटरफ्लाई पोज या फिर बद्ध कोणासन। कैसे करेंगे? बद्ध कोणासन होता है और जब उसमें हम लेग्स को ऊपर नीचे फ्लिप करते हैं तो उसको बटरफ्लाई पोज बोलते हैं। हम दंडासन में बैठे हुए हैं, राइट लेग को इस तरीके से अपने ग्रोइन एरिया के पास लाएंगे, लेफ्ट लेग को भी लेके आएंगे और दोनों लेग को इस तरीके से ज्वाइन करके जितना भी हम अपने नियर टू ग्रोइन एरिया रख सकते हैं रखेंगे। हैंड्स को इंटरलॉक करके पैरों के नीचे लगाएंगे, चेस्ट ओपन और कमर गर्दन सीधी और स्टार्ट फ्लिपिंग योर लेग्स लाइक दिस। ये बहुत अच्छा आसन है पूरी लोअर बॉडी के लिए, पेल्विक फ्लोर मसल्स के लिए, हिप्स के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, टेंशन को रिलीज करता है और हमें एक्टिव रखता है दिन भर। तो इसको आप 1 से 1.5 मिनट के लिए आसानी से कर सकते हैं। अपने लेग्स को फ्लिप करते रहिए और अगर आपको इजी लगे तो इसी में आप फॉरवर्ड बेंडिंग भी इस तरीके से कर सकते हैं। जब फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो एक्सेल करते हुए जाएंगे। ये हेड नीचे लग जाए वेल एंड गुड, नहीं लगता तो कोई टेंशन की बात नहीं। जितना भी हेड आए, या तो आप कोई योगा ब्लॉक रख सकते हैं यहाँ पर और उस पर अपने हेड को इस तरीके से प्लेस करके इस पोजीशन में रेस्ट कर सकते हैं। पूरी बॉडी के लिए, इवन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए इतना अच्छा आसन ये है कि आपको काफी बेनिफिट देता है। और जब वापस आना है तो इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। बटरफ्लाई की तरह फ्लिप करें और फिर इसमें पॉसिबल हो तो फॉरवर्ड बेंडिंग करें। करेंगे अपना लास्ट आसन जिसका नाम है शशकासन। शशकासन करने के लिए हम वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठना हमें सबको आता है और उसके बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से खोल देंगे। इनहेल करें, डीप इनहेल करें और एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। अपने हैंड्स को धीरे धीरे आगे लेके जाएं और इसमें रुकें। अपने माथे को नीचे रख दें। आपको अपने हिप्स जो हैं वो अपने हील से नहीं उठाने हैं, वो हील पे टच रहेंगे। आप अगर नहीं जा पाते तो सिमिलरली आपको योगा ब्लॉक, ब्लैंकेट, टॉवल को अपने फोरहेड के नीचे यहाँ रख सकते हैं, तो आप यहाँ भी रुके और इस तरीके से इसमें रेस्ट करें। पोज में आने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें, इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते रहें और रिलीज करने के लिए इनहेल करते हुए धीरे धीरे इस तरीके से वापस जाएंगे। लेग्स को क्लोज एंड वज्रासन। तो ये हो गए हैं हमारे 5 आसन। अब करेंगे हम 2 प्राणायाम। प्राणायाम कौन से करेंगे? शीतली और शीतकारी। नाम से ही पता चलता है शीत, दोनों में शीत जुड़ा हुआ है। शीत का मतलब है ठंडा या फिर कूलिंग, इसलिए शीतली प्राणायाम को कूलिंग ब्रेथ भी बोला जाता है। दोनों हमारे जब हम भूखे प्यासे रहते हैं तो उसको कंट्रोल करने की पावर को
बढ़ाते हैं। और ये 2 प्राणायाम जिसको लो बीपी हो, रेस्पिरेटरी डिसीज हो, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम हो, वो इन प्राणायामों को ना करें। बाकी सब इन दोनों प्राणायाम को कर सकते हैं। और फास्टिंग या व्रत के दौरान, बहुत ज्यादा गर्मी है उसके दौरान, तो ये दोनों प्राणायाम काफी फायदा देते हैं। ये आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, किसी भी सिटिंग पोजीशन में कर सकते हैं। फिलहाल मैं वज्रासन में हूँ, सुखासन, पद्मासन, कुर्सी पे, बेड पे, किसी में भी आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे? आप अपने हैंड्स को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे और इसमें क्या करते हैं, हम अपनी जो टंग है, हमारी जीभ है, उसका एक पाइप बनाते हैं और उसके थ्रू इनहेल करते हैं। जब जीभ के थ्रू हम टंग का जो पाइप बनाते हैं, इनहेल करते हैं, क्योंकि हमारी टंग पे मॉइस्चर होता है, वो ड्राई नहीं होती, तो जो ब्रेथ अंदर जाती है वो कूलिंग ब्रेथ होती है, वो ठंडी होती है और इसलिए ये हमें शीतलता प्रदान करता है। तो टंग के थ्रू इनहेल करेंगे और उस सांस को हम गटक लेंगे और फिर जलंधर बंद लगाएंगे 3 सेकंड के लिए। जलंधर बंद अपनी चिन को अपनी चेस्ट पे लगा देंगे और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट प्रेस करेंगे। 3 सेकंड का जलंधर बंद लगाने के बाद गर्दन को सीधा करेंगे, जलंधर बंद को रिमूव करके, और फिर लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर देंगे। देखते हैं कैसे करते हैं। अपनी टंग को हल्का सा बाहर निकालिए, ऐसे। ज्यादा बाहर निकालेंगे तो पाइप बनाने में प्रॉब्लम होगी। इस तरीके से अपने दोनों लिप्स के बीच में लाइए और ये और जो ये हमने अब पाइप बना लिया है, क्योंकि पाइप बनाने के बाद मैं बोल नहीं पाऊंगी, तो इससे इनहेल करेंगे। तो हमने क्या किया, इनहेल किया, जो टंग का पाइप बनाया उसके थ्रू उस सांस को अंदर ले लिया, फिर जलंधर बंद लगाया, चिन को यहाँ लॉक कर दिया, 3 सेकंड के लिए कुंभक लगाया, मतलब सांसों को होल्ड किया अंदर ही। उसके बाद बंद को रिमूव करके गर्दन सीधी करी और राइट को क्लोज करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमने एक्सहेल कर दिया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। ज्ञान मुद्रा में हैंड्स, टंग का पाइप बनाएंगे, और लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दिया। इसको आप कम से कम 8 से 10 बार करेंगे। और अगर आप थक जाते हैं तो एक, क्योंकि कुंभक भी लगाया है, अगर आप कुंभक नहीं लगा सकते तो बिना इसे लगाए करें। टंग से इनहेल किया और फिर सीधे नोस्ट्रिल से, लेफ्ट नोस्ट्रिल से एक्सहेल कर दें। आप बीच में नॉर्मल ब्रीदिंग भी करते रहिए। एक राउंड किया, फिर नॉर्मल ब्रीद कर लिया, फिर दूसरा राउंड, इस तरीके से 8 से 10 राउंड करें। अब जो शीतली प्राणायाम नहीं कर सकते, जो इस तरीके से टंग को फोल्ड नहीं कर सकते, वो करें शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम कैसे करना है? बेनिफिट्स दोनों के सेम है। तो शीतकारी प्राणायाम करने के लिए हैंड्स तो ज्ञान मुद्रा में ही रहेंगे। जो हमारे दोनों ऊपर वाला जो दांत है हमारे और नीचे वाले, उनको इस तरीके से मिला लेंगे और अपने लिप्स को इस तरीके से ओपन करेंगे, ऊपर की तरफ और वाइड भी, ये। और फिर क्या करना है, जो दांतों के बीच में स्पेस है उससे हमें इनहेल करना है। और आप कुंभक लगा सकते हैं, हम लगाएंगे 3 सेकंड का, जैसे जलंधर बंद शीतली में लगाया था, और उसके बाद नोज से एक्सहेल कर देंगे। तो देखें, इनहेल थ्रू योर टीथ,
और नोज से एक्सेल कर दिया। एक बार और करेंगे, टीथ को इस तरीके से करें, और नोज से एक्सेल कर दिया। तो ये हो गया शीतकारी प्राणायाम। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो व्रत या उपवास के टाइम आपको शीतली और शीतकारी प्राणायाम तो जरूर करना है। इससे आपको अपनी भूख प्यास को कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और उसके साथ ही काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आपका मन स्ट्रोंग रहेगा, ये लीवर स्प्लीन को भी डिटॉक्स करता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बिल्कुल सिंपल प्राणायाम है। दोनों आप कहीं भी बैठ के इनको कर सकते हैं, बस खाना खाने के बाद नहीं करना है, खाली पेट करना है। तो ये हो गया, हमने कुछ वार्म अप एक्सरसाइजेस किए, फिर हल्के फुल्के आसन किए और उसके बाद किए 2 प्राणायाम। और इसमें आप ओम चैंटिंग भी इंक्लूड कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं और अनुलोम विलोम तो एवरग्रीन प्राणायाम है, उसको आप कभी भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग आप जितना ज्यादा करेंगे व्रत के टाइम पे या उपवास के टाइम पे तो आपको उतने ही ज्यादा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलेंगे। और फूड हैवी ऑयली फूड नहीं लेना है, फल लेंगे, जूस लेंगे, बिल्कुल लाइट फूड लेंगे तो जरूर ही आपको व्रत और उपवास के बेनिफिट भी मिलेंगे और आप एक्टिव भी रहेंगे, बॉडी भी डिटॉक्स करेंगे, फिजिकल लेवल पे बेनिफिट पाएंगे और मेंटली और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बेनिफिट पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और मेरे चैनल योगा वेलनेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।